अभी तक आपने देखा कि कैसे क्रूर राजा कंस ने भविष्यवाणी से डरकर अपनी ही छोटी बहन को कैद कर उसकी संतानों को मारने की योजना बनाई। किंतु देवकी की 8वीं संतान के होने के साथ ही सब कुछ कैसे बदल गया और वह अद्भुत नवजात बालक कैसे गोकुल बाबा नंद और यशोदा माता के घर पहुंचा, जहां उसकी नटखट शैतानियों ने सबका मन मोह लिया। कंस ने उस बालक को मारने का प्रयत्न किया लेकिन असफल रहा। सब कुछ लगभग सही चल रहा था, लेकिन एक दिन गोकुल गांव से बहने वाली यमुना नदी का जल विषैला होने लगा। इस मुसीबत से निपटने के लिए नन्हे कान्हा ने बीड़ा उठाया। अब आगे मुझे शीघ्र ही मेरे गोकुल वासियों को इस विपत्ति से मुक्त कराना होगा। कान्हा, यमुना का जल तो जहरीला हो गया है, कोई वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। राधे, जब अपनों पर संकट आता है तो कृष्ण को चुप नहीं बैठना चाहिए। अब समय है उस नाग को समझाने का, प्यार से या फिर पांव से। पर तुम अकेले कैसे? मुझे तुम सबका प्यार चाहिए और बांसुरी की एक धुन, बस। मुझे विश्वास है मेरा कान्हा उस विषैले सांप को चुटकी में हरा देगा और शीघ्र ही वापस आ जाएगा। कृष्णा, तू सच में नदी में जाएगा? वहां तो सांप है, बहुत बड़ा। हाँ मित्रों, वह बड़ा है, पर मैं छोटा नहीं हूँ। अगर हम डर के पीछे भागेंगे तो गोकुल कैसे बचेगा? मैं वचन देता हूँ, आज के बाद यमुना फिर से निर्मल होगी। एक तरफ कृष्ण ने कालिया वध का संकल्प लिया था, तो दूसरी ओर अपने काल से अनजान कालिया नाग यमुना नदी के अंदर अपने स्वप्न में खोया हुआ था। मैंने कितने राजाओं को डस लिया, कितनी नदियों को जहर से भर दिया। अब ये गोकुल बचा है, इसे भी मिटा दूंगा। सभी गंधर्व, सभी देवता मेरे सामने नतमस्तक होंगे। प्रभु, गोकुल तो एक शांत गांव है, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहां वो बालक रहता है, कृष्ण। उसे मिटाना होगा, तभी मैं यमुना का राजा कहलाऊंगा। मुझे पता है, यमुना के विषैले होने पर वो बालक कृष्ण चुप नहीं बैठेगा और मुझे मारने यहाँ आएगा और मेरा निवाला बन जाएगा। कालिया, कहाँ है तू? अब तू मुझसे छुप नहीं सकता। तूने मेरी यमुना माँ के जल को विषैला करके घोर अपराध किया है। मैं आ गया हूँ, अब मुझसे छुपना व्यर्थ है। मैं तुझे शीघ्र ही ढूंढ लूंगा। अब तेरा विनाश निश्चित है। मुझे अत्यंत सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। कालिया ने अवश्य ही जगह जगह पर जाल फैला रखा होगा। मुझे स्वयं को उसके द्वारा भेजे गए इन जहरीले जीवों से बचा कर रखना होगा। शायद कालिया मुझे इन जीव जंतुओं से डराना चाहता है, पर मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ओह, तो इधर से मार्ग है तुझ तक पहुंचने का। ओह कालिया, बस अब मैं पहुंच ही गया। आओ बालक, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आने में कष्ट तो नहीं हुआ नन्हे बालक? अरे नहीं नहीं कालिया, तुमसे मिलने की उत्सुकता में मुझे किसी कष्ट का आभास ही नहीं हुआ। बहुत बोलता है नन्हे बालक। तू अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। तेरे पापों का अंत करने में आ गया हूँ। तुझे आखिरी मौका देता हूँ, अभी भी समय है। मेरी यमुना माता के जल को विषैला करना छोड़ दे और कहीं दूर चला जा। दुष्ट बालक, तेरा इतना साहस, ले अब मेरे कोप का भाजन बन। मैया यशोदा, कान खा, यमुना में कूद गया उस विषैले कालिया नाग से लड़ने। हाय मेरा कान्हा, मैं आ रही हूँ मेरे लाल। और फिर आरंभ हुआ सबके हित के लिए सदैव खड़े रहने वाला कृष्ण और 3 मुखी जहरीले कालिया नाग का महाप्रचंड युद्ध। नित्यं प्रजनन्दन मंडितं गोपीजस्मितालापिं कालियं भयशान्ते यमुना विषपूर्णाया नागश्वासै समाकुला मातृवत्सल गोविन्द गत्वा तीरे व्यवस्थितः नवजलनिभं वपुर्धारयन् मृदुभाषिणं मुरलीधरं स्मितपूर्वकं जलं प्रविष्ट नागभीषण रूपमपश्यत् त्रिफुनं जलक्रीडानकं निःश्वासै विषगन्धयुक्तं नयनज्वालावलिसमद्रष्टारं तं श्वाक्रूरं कालियं भयङ्करम्। विनिपत्य जले बालेन
आकर्षितो नागसागरः कृष्णपादाभिलग्नसः मन्दमन्दं विलपते ततः प्रणाभ्येषु रमेश नर्तितं हरिणा शिवम् द्रष्टुं देवाः समागताः सूर्यचन्द्रादयो अपि वाद्यघोषसमाक्रान्तं गन्धर्वनर्तनान्वितं सप्ततालनिनादेन नागमर्दनमुद्भवम् रणम्यपट्नः नगस्य याचयन्ति कृपाहरौ क्षमस्व स्वामिन सर्वज्ञ त्यजेम यमुनां वयम् ततः कृष्णो दया सिन्धु अनुग्रहं ददौ तदा गच्छ त्वं कालीय शान्त्यर्थं वस भीमां समाश्रय सन्तता च कृष्णगाथा श्रुत्वा भक्तो मुदं लभे कालीयमर्दनं स्मृत्वा पापं सर्वं विनश्यति जय 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 श्रीकृष्ण गोविन्द कालीयनागविनाशकन्दन मुरली मधुर ध्वनिमोहन नमामि नित्यं तव चरणम् हे यशोदा, तेरा कन्हैया तो साक्षात विष्णु का रूप है। हे प्रभु, मैंने आपको पहचानने में भूल की, मुझे क्षमा करें। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? हे कालिया, तेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है, किंतु तुझको अपनी भूल का आभास हो चुका है। अतः माँ यमुना के जल को फिर से निर्मल कर दे और यहाँ से दूर चला जा। कृष्णा की जीत से सभी गोकुल वासियों को जीवन दान मिला और उनके ऊपर आई घोर विपदा का अंत हुआ। कृष्ण, तुम सचमुच लौट आए। तुम्हें देखा तो मेरी सांस फिर से लौटी। राधे, जो प्रेम की गहराई जानता है वह यमुना की गहराई से भी डरता नहीं। मैं वादा करके गया था और मैंने अपना वचन निभाया। सब कहते हैं कि तुमने नाग को हराया, पर क्या कभी अपने भीतर डर को भी हराया? डर तो था राधे, तुमसे बिछड़ जाने का, पर तुम्हारी स्मृति ही मेरा शस्त्र बनी। जब कालिया ने विष उगला, तुम्हारे नाम ने मुझे प्रकाश दिया। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? यमुना भी, गांव भी और मेरा मन भी? यमुना अब शुद्ध है, गांव अब सुरक्षित है और तुम्हारा मन, उसमें मैं सदा के लिए विराजमान हूँ। तो आज से हर फूल, हर बांसुरी की धुन में सिर्फ एक ही गीत बजेगा, मेरे कृष्ण लौट आए। और मैं हर राग में तुम्हारा नाम गाऊंगा, क्योंकि राधा बिना मेरा स्वर अधूरा है। कृष्णा। तेरे साथ चलूं मैं हर राह में, तेरी बंसी की धुन हो हवा में। तू जहाँ हो वही मेरा संसार है, तेरे होने से ही हर सुबह बहार है। तेरे कदमों के निशान से रास्ता बने, तेरे बिना ये जीवन अधूरा लगे। जो कह न सका वो तूने समझा, तेरी आंखों में मेरा मन सजे। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, प्रीत की छाया संग चले। हर जन्म में तेरी आहों में मेरा नाम तेरा ही बने। तेरी बातों में वो मिठास है, जैसे बारिश में धरती की प्यास है। तू मुस्काए तो मन खिल जाए, तेरे ख्यालों में सब कुछ पास है। तेरे गुस्से में भी प्यार दिखे, तेरी चुप्पी में भी बात बहे। तू जो रूठे तो मन भी थमे, तू जो पास हो तो जीवन चले। तेरे गुस्से में भी प्यार दिखे,
तेरी चुप्पी में भी बात बहे। तू जो रूठे तो मन भी थमे, तू जो पास हो तो जीवन चले। तेरे साथ चलूं मैं हर जन्म में, तेरी धड़कन बने मेरी धुन में। तेरा नाम लो तो शांति मिले, तेरी याद से ही प्रीत खिले। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, प्रेम की रीत अमर रहे। प्रेम की रीत अमर रहे, उसका मन राधे श्याम कहे। कृष्ण और राधा के मन में एक दूसरे के लिए प्यार के दिए जल चुके थे, जो जन्म जन्मांतर तक बुझने वाले नहीं थे। गोकुल में भगवान इंद्र की पूजा का चलन था, किंतु कृष्ण का मन इस पूजा को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जल्दी करो, इंद्र भगवान की पूजा का समय हो गया है। सब पकवान तैयार है? हाँ यशोदा, हम सब ने गांव की तरफ से इंद्र देव के लिए विशेष आयोजन किया है। हर साल यही पूजा होती है, लेकिन इस बार मेरा मन कुछ अजीब सा है। माँ, बाबा, हम हर साल इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? वो हमें अन्न नहीं देते, फसल तो धरती जल और गोवर्धन पर्वत से मिलती है। जहाँ विवेक हो वहाँ सच्ची भक्ति होती है। कृष्ण की बात में गहराई है। तो इस बार हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। इस धरती का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां मेरी जगह एक तुच्छ पर्वत की पूजा हो। मैं इस गांव को ही जलमग्न कर दूंगा।